दोस्तों स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष मैं लेकर हाजिर हूं कूट श्रृंखला। जी हां दोस्तों, और कूट श्रृंखला में आज हम चर्चा करने वाले हैं तत्सम तद्भव के सवाल। जी हां दोस्तों, और मुझे लगता है कि हिंदी में जितने ज़्यादा तरीके से दोस्तों हम लोग हिंदी को कवर करें शायद ही कोई कवर किया होगा, क्योंकि हिंदी में कभी वन लाइनर कवर किया गया, कभी आपको क्वेश्चन आंसर दिया गया, और आज दोस्तों कूट बनाकर दे रहा हूँ। ठीक है, हालांकि कूट के सवाल वही व्यक्ति बता सकता है जिसको अच्छे से कमांड हो, विषय पर कमांड होगा, विषय के साथ साथ इस चैप्टर पर कमांड होगा, वही दोस्तों इसका जवाब दे सकता है, अन्यथा हर किसी के बस की बात नहीं। ठीक है, सवाल आप जानते हैं, ये सभी के सभी सवाल जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है ना, ये बार बार परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। और कूट का जो पहला पार्ट है, मैं बार बार आपसे कहता हूं कि ये जितनी भी चैप्टर हैं हिंदी में, उन सभी चैप्टर का दोस्तों मैं कूट आपको दूंगा, और कूट में हर चैप्टर में 2 वीडियो मैं आपको दूंगा। पहला वीडियो ऐसा होगा जो प्रीवियस ईयर परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों के हिसाब से होगा, और दूसरा वीडियो दोस्तों नए नए सवालों का होगा। ठीक है, क्योंकि जरूरी नहीं कि परीक्षा में जो पूछा जाए वही आपको दोबारा आ जाए वही सवाल, ये जरूरी नहीं, नए सवाल भी आ सकते हैं, इसलिए हमें दोनों तरीके से प्रैक्टिस करके चलनी है। ठीक है, तो चलिए आपकी इस परीक्षा के अकॉर्डिंग मुझे लगता है कि सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, तो एक बार उसको भी हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, याद रखें दोस्तों, स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से फाउंडेशन बैच आया है। बहुत सारे बच्चों के मन में आता है कि सर हम तो यूट्यूब के माध्यम से पढ़कर इतनी अच्छी तैयारी कर ले रहे हैं, फिर हम बैच क्यों ज्वाइन करें। देखिए, बैच का अपना मजा है, बैच में हर एक चैप्टर पर दोस्तों बातें होती है। यूट्यूब पर क्या होता है कि जो चैप्टर आप पसंद करते हो उसके ज़्यादा वीडियोज़ मिलते हैं, और जो पसंद नहीं करते हो या जो डिफिकल्ट होते हैं उनके वीडियोज़ कम मिलते हैं। लेकिन जब आप इस बैच में आते हैं तो हर एक चैप्टर पर बराबर समय दिया जाता है, उस पर अच्छे से तैयारी कराई जाती है, एक एक सवालों पर चर्चा होता है कि परीक्षा में इस चैप्टर में क्या क्या सवाल पूछे गए, ताकि हर तरह से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। तो कहीं ना कहीं यूट्यूब से इस बैच की तुलना करना जो तो बेस्ट है, क्योंकि यूट्यूब एक अलग माध्यम है, और ये जो बैच है यहाँ जब आप आते हैं तो आप 100% तैयारी को आपको मौका मिलता है, और आप बेहतर ढंग से तैयार भी हो पाते हैं। हमारा हेल्पलाइन नंबर है, कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं सवालों को। तो यहाँ पर करना क्या है, एक तरफ तद्भव दिया है, दूसरी तरफ तत्सम दिया है, आपको केवल मैच कराना है। जैसे अगर मान लीजिए सवाल आ जाए परीक्षा में कि कपड़ा का तत्सम दोस्तों क्या होता है। अब देखिए, यहाँ करपट होता है कि करकट होता है कि करपास होता है कि कपाट होता है या फिर कैवर्त होता है, बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। ठीक है, किवाड़ का क्या होता है, केकड़ा का क्या होता है, कपास का क्या होता है और केवट का क्या होता है। सबसे आसान पता किसका है, कपास का है। तो चलो कपास का सबसे आसान है, तो पहले कपास का मैच करा लो। कपास का तत्सम क्या होता है दोस्तों, करपास होता है। इसी तरह से दोस्तों याद रखेंगे, केवट का तत्सम क्या होता है, केवट का क्या हो जाता है, कैवर्त हो जाता है। ठीक है, इसी तरह से केकड़ा का दोस्तों तत्सम क्या होता है, तो केकड़ा का होता है करकट। क्या होता है दोस्तों, केकड़ा का क्या हो जाता है दोस्तों, करकट होता है। कर्क राशि जानते हैं ना, वहां केकड़ा आता है, तो करकट को कर्क से पकड़िएगा यहां पर। अब बचता है करपट और कपाट। ठीक है, तो याद रखिएगा दोस्तों, कपाट किसे कहा जाता है, किवाड़ को कहा जाता है, और करपट माने क्या होता है दोस्तों, कपड़ा होता है। करपट माने क्या होता है, कपड़ा होता है। इसको ध्यान दीजिएगा, इस तरह से मैचिंग आपने बना लिया। तो अगर आप यहां पर मैचिंग बना लिया तो यहां पर मैच कराएंगे तो पहले का ए हो जाएगा, पहले का ए, अच्छा ए नहीं, इधर से मैच करा दो तो नंबरिंग दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको मैच कराने से मतलब है कौन किससे मैच करेगा, क्या फर्क पड़ता है। तो यहाँ ABCD लिखा है कि 1 2 3 4 लिखा है, या किस साइड क्या लिखा है। ठीक है, ये मायने नहीं रखता, आपको पता होना चाहिए कि किसका तत्सम क्या होगा और किसका तद्भव क्या होगा। समझ में आ गया ना इतनी बातें। चलो आ जाओ अगले वाले पॉइंट का देखते हैं। ठीक है, अगला लिख रहा है दोस्तों गेहूं का तत्सम क्या होता है, तो गेहूं का क्या हो जाता है दोस्तों, गेहूं का तत्सम होता है गोधूम, आप जानते हैं। और गोबर का क्या होता है, तो देखिए मैंने एक जैसे शब्द को भी ढूंढ के रखा है एक साथ। ठीक है, क्योंकि ये जो गोधूम और गोमय है बड़ा कंफ्यूजन होता है, इसलिए मैंने एक साथ रख दिया। इसी तरह से जोबन का क्या होता है, तो ज शब्द हमेशा कहां होते हैं, तद्भव में होते हैं, और ज का हमेशा य बनता है, तो यौवन हो जाता है जोबन का। इसी तरह से पंख का क्या हो जाता है दोस्तों, याद रखेंगे पक्ष हो जाता है। और पंगत किसका होता है दोस्तों, पंक्ति का होता है। दोस्तों इसको आप स्टार लगा के याद रखेगा, क्योंकि पंक्ति जो शब्द है ये तत्सम शब्द है। क्या दोस्तों, पंक्ति क्या है, ये तत्सम शब्द है। और याद रखेगा पंगत क्या है दोस्तों, ये आपका तद्भव शब्द है। यहां बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, इसी तरह से एक सवाल और मैं आपको देना चाहूंगा, जैसे कुत्ता शब्द जो है ना, ये जो कुत्ता शब्द लोगों को लगता है तत्सम है, लेकिन ऐसा नहीं है। कुत्ता शब्द क्या है दोस्तों, कुत्ता तद्भव शब्द होता है। और कुक्कुर जो शब्द होता है, ये कुक्कुर जो शब्द होता है ना, इसे हम क्या कहते हैं, ये आपका तत्सम होता है। ठीक है, तो ये 2 ऐसे सवाल हैं जहां पर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है बच्चों को, इसलिए पहले से आप अलर्ट रहिए और पहले से आप याद करके रखिए। कोई दिक्कत आपको नहीं ना। चलो आ जाओ अगला सवाल देखिए। अगला क्या लिख रहा है सुनिएगा, अदरक का तत्सम क्या होता है भैया, तो अदरक का तो आर्द्रक होता है। हल्दी का क्या हो जाता है, हल्दी का हरिद्रा हो जाता है। उबटन का क्या हो जाता है, उबटन का उद्वर्तन हो जाता है। सिंघाड़ा का क्या हो जाता है दोस्तों, श्रृंगाटक हो जाता है। ठीक है, इसी तरह से दही का क्या हो जाता है,
दधी हो जाता है, ठीक है। बाकी बहुत आसान आसान भी मिलते हैं, जैसे दूध का पूछे तो दूध का क्या हो जाता है दोस्तों, तो दूध का हो जाता है दुग्ध, क्या हो जाता है, दूध का क्या हो जाता है दोस्तों, दुग्ध हो जाता है। इसी तरह से एक बार याद रखिएगा, सियार का पूछता है, क्या पूछता है, सिंघाड़ा से याद आ गया सियार। सियार का क्या होता है दोस्तों, ये सियार आपका शब्द क्या है, ये तद्भव शब्द है, ठीक है। और सियार का क्या होता है, श्रृंगार होता है, क्या होता है, श्रृंगाल होता है, क्या होता है दोस्तों, श्रृंगाल, ठीक है, श्रृंगाल होता है। ये श्रृंगाल शब्द क्या भैया, ये तत्सम शब्द, ठीक है। तो इसको भी याद रखेंगे। ये सब शानदार सवाल हैं, परीक्षा में बार बार आते हैं, इसलिए फटाफट आपको मैच कराना है और आगे बढ़ना है, ठीक है। आगे बढ़िए, लिख रहा है नारियल। नारियल का तत्सम क्या होता है, ढूंढिए इधर से, मक्षिका, आम्लक, मृक्षण, मृक्षण, मशक, नारिकेल। नारियल का क्या हो जाएगा दोस्तों, याद रखेंगे नारिकेल हो जाता है। मक्खी का क्या हो जाता है दोस्तों, याद रखेंगे मक्खी का क्या होता है, मृक्षण भी होता है या मृक्षण भी होता है। वैसे मृ नहीं होता है दोस्तों, हमेशा मृक्षण सही होता है, लेकिन परीक्षा में मैंने देखा कि आयोग में दोनों तरह के सवाल दिए गए थे, मृक्षण मृक्षण, मैंने कहा दोनों लिख दो, उसी में भलाई है, ठीक है, कम से कम बच्चे कंफ्यूज तो नहीं होंगे। और अगला लिख रहा मच्छर, तो मच्छर का क्या हो जाता है दोस्तों, मशक हो जाता है। मक्खन का दोस्तों क्या हो जाता है, ओ हो, रुकिए 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 रुकिए, यहां पर थोड़ा सा सुधार करिए, यहां पर मक्खी का दोस्तों मक्षिका हो जाता है, मक्खन का दोस्तों मृक्षण होता है, ठीक है। ये नहीं, ये वाला मृक्षण दोस्तों किसका होता है, मक्खन का होता है भैया। देखिए दिमाग कहां चला गया, ठीक है। और ऐसे ही जब सिमिलर वाले आते हैं सवाल ना, तो जैसी गलती अभी मेरे से हुई ना, ऐसी गलती दोस्तों आपसे होती है। घबराइए मत, देखिए यार इसी छोटे से दिमाग में हर विषय भरा पड़ा है, घबराइएगा मत, ठीक है। अगर कहीं गलती से कुछ गलत भी हो जाता है ना, तो मैं उसे सही कराऊंगा, टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। बने रहिए क्लास में केवल। मच्छर का क्या हो जाता है दोस्तों, तो मच्छर का मशक हो जाता है, और आंवला का क्या हो जाता है, आमलक हो जाता है। इसको दोस्तों याद रखिएगा, इसको स्टार लगा के याद रखिएगा, बहुत अच्छा सवाल है। मक्खन को कहा जाता है, ठीक है, मक्षिका मत करिएगा, मक्षिका मक्खी को कहा जाता है, जबकि मक्खन को क्या कहा जाता है, मृक्षण कहा जाता है। क्या कहते हैं, मृक्षण। मैंने ढूंढ कर, पता जब मैं ये तत्सम तद्भव बना रहा था, तो मैंने इसीलिए एक साथ रखा कि मक्खी, मच्छर, मक्खन, ये सबका एक समान लगता है ना देखने में, तो कंफ्यूजन के लिए इसको मैंने एक साथ रखा, और देखो मैं खुद ही कंफ्यूज हो गया, ठीक है। तो होता रहता है, मैं चाहता तो यहां पर वीडियो कट कर सकता था, नया वीडियो बना सकता था, लेकिन क्या फर्क पड़ता है भाई, हम मशीन थोड़े हैं। अरे गलतियां इंसानों से होती हैं, और अगर हमारे सामने कोई गलती हो रही है, अगर हम सुधार कर रहे हैं, तो ये तो बेहतर है ना। और अच्छी बात है कि बच्चे बाकी इस तरह की गलती नहीं करेंगे। क्यों, जो गलती एक बार उन्होंने देख लिया है, मुझे नहीं लगता कि वो गलती दोबारा वो करने वाले हैं। ईख का क्या हो जाता है दोस्तों, तो ईख का देखिए क्या हो जाता है, ईख का इक्षु होता है, ठीक है। जबकि ईंट का पूछेगा तो ईंट का इष्टिका होता है। देखिए एक जैसा है कि नहीं, एक जैसा है ना, याद रखेगा। इसी तरह से देवर का क्या हो जाता है दोस्तों, तो देवर का द्विवर हो जाता है, ठीक है। और भौजाई का क्या हो जाता है दोस्तों, भौजाई, भौजाई का क्या हो जाता है, तो भौजाई का तत्सम होता है भातृजाया। क्या हो जाता है दोस्तों, भ्रातृजाया, क्या हो जाता है, भौजाई का भ्रातृजाया हो जाता है, ये भी याद रखेंगे। अखरोट का क्या होता है दोस्तों, अखरोट का अक्षोट होता है। क्या होता है दोस्तों, अखरोट का क्या हो जाता है, तत्सम अक्षोट हो जाता है। इसी तरह से मोती का क्या हो जाता है, मौक्तिक हो जाता है, ठीक है। अच्छा एक बात बताना चाहूंगा, ये अक्षोट से याद आ गया, अखाड़ा का पूछता है आपसे। किसका पूछता है, अखाड़ा। अखाड़ा जो दोस्तों ये तद्भव शब्द है, और अखाड़ा का तत्सम क्या होता है, अक्षवाट होता है। क्या होता है दोस्तों, अक्षवाट। देखो अक्षोट और अक्षवाट एक जैसे लग रहे हैं ना, तो ये भी याद रखेंगे, ठीक है। देखिए जो जो मेरे दिमाग में है, जहां जहां मुझे लग रहा है कि नहीं बच्चों को बताना चाहिए, ये गलतियां हो सकती हैं, मैं पहले आपको इंडिकेट कर दे रहा हूं, ठीक है। आगे आ जाइए, अगला सवाल देखते हैं। और पता नहीं चला यार कब आधा क्लास समाप्त हो गया, यहाँ पर आधा और बचा है, ठीक है। तो अच्छी बात है कि फटाफट सब क्लियर हो जा रहा है। याद रखेंगे अगर आप स्टडी 91 से जुड़े हैं और नितिन सर की क्लास से जुड़े हैं, तो भैया कम से कम आपके पास ये अपनी हिंदी होनी चाहिए। देखिए मैं बार बार आपसे कहता हूं, पढ़ने का फायदा क्या है अगर आप सवालों पर प्रैक्टिस नहीं कर पाए, ठीक है। तो 5000 सवालों के साथ ये किताब आप सभी के समक्ष अवेलेबल है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से। ऑफलाइन चाहिए तो आप मार्केट में जाइए, वहां मांगिए कि आपको अपनी हिंदी की किताब चाहिए, वो वहां पर आपको अवेलेबल मिल जाएगी। और ऑनलाइन दोस्तों अब हमारे एप्लीकेशन है, वेबसाइट से ले सकते हैं, या फिर अमेजन, फ्लिपकार्ट, मीशो, हर जगह किताबें लिस्ट है, वहां से भी ले सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर दिया गया है, कॉल करके संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। आइए आगे बढ़िए। अगला लिख रहा ओस, अब थोड़ा सा डिफिकल्ट कर लेते हैं, ठीक है। ओस का क्या हो जाता है दोस्तों, अब देखिए ओस का बच्चे प्रस्वेद करते नहीं, प्रस्वेद जो होता है ना ये पसीना का होता है, ठीक है। प्रस्वेद किसका होता है, तो याद रखेगा पसीना का होता है। प्रस्वेद भी होता है और पसीना का प्रस्विन्न भी होता है। क्या होता है दोस्तों, प्रस्विन्न, ठीक है, ये भी होता है। तो प्रस्वेद प्रस्वित दोनों याद रखेगा। लेकिन दोस्तों यहां पर जो ओस का पूछा, ओस का क्या हो जाता है, ओस का हो जाता है अवश्याय। क्या हो जाता है दोस्तों, बहुत अच्छा सवाल दोस्तों, बहुत सारे बच्चे नहीं जानते हैं, ठीक है। इसी तरह से सेठ का क्या हो जाता है दोस्तों, सेठ का श्रेष्ठी हो जाता है। क्या होता है दोस्तों, सेठ का श्रेष्ठी होता है। महुआ का दोस्तों मधुक हो जाता है, ठीक है, महुआ का मधुक हो जाता है। और उल्लू का क्या हो जाता है
दोस्तों उलुक हो जाता है, ठीक है। इसी तरह से आप आगे पढ़ेंगे भालू, भालू का क्या हो जाता है दोस्तों, भालू का भल्लुक हो जाता है, क्या हो जाता है, भालू का भल्लुक हो जाता है। भालू क्या दोस्तों, ये भालू आपका तद्भव शब्द है, ये भल्लुक क्या दोस्तों, ये भल्लुक आपका तत्सम शब्द है, ठीक है। इस तरह से इसे भी आप याद रखें, बहुत शानदार शानदार है। ये मधुक दोस्तों, परेशान मत होइएगा, बहुत सारे बच्चे मधु समझ लेते हैं, नहीं, अगर आपके दिमाग में भौरा चल रहा है, ठीक है, तो भौरा जो होता है दोस्तों ये तत्सम तद्भव शब्द होता है, और भौरा का क्या हो जाता है दोस्तों, भ्रमर हो जाता है, क्या हो जाता है, भ्रमर। ये भ्रमर तद्भव है और ये भौरा क्या दोस्तों, ये सॉरी ये भ्रमर तत्सम है और भौरा क्या है, तद्भव शब्द होता है। तो इसको भी लगे हाथ आप पढ़ लीजिए, ठीक है। आगे बढ़िए, अगला लिख रहा है साड़ी, साड़ी का क्या हो जाता है दोस्तों, तो साड़ी का शाटिका भी होता है, ठीक है, और साड़ी का साटिक भी होता है, ठीक है, साड़ी का साटी भी होता है, साटी और साटिका ये दोनों होता है, ठीक है। अखाड़ा भी मैंने पीछे बताया कि अखाड़ा का अक्षवाट कर लीजिएगा, लेकिन वही अगर आपसे अखरोट का पूछेगा, क्या पूछेगा दोस्तों, अखरोट का पूछेगा, तो अखरोट का क्या हो जाता है दोस्तों, अखरोट का अक्षोट हो जाता है, क्या हो जाता है, अक्षोट हो जाता है। इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। इसी तरह से कंघी, कंघी का क्या हो जाता है दोस्तों, कंकती हो जाता है, कंघी का कंकती हो जाएगा, कुत्ता का कुक्कुर हो जाएगा, और पलंग का क्या हो जाता है दोस्तों, पर्यंक हो जाता है। तो यहां पर भी आपने मैच करा लिया। बहुत ध्यान से सोच समझकर हमें काम करना है। और ये सभी सवाल जो आज आप वीडियो देख लीजिए, कई बार मैं कहता हूं ना कि कैसे पता चलेगा कि नितिन सर बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, देखो सिंपल सा तरीका है, ये वीडियो देख लो, वीडियो देखने के बाद अगर आपके पास आपकी अपनी हिंदी किताब नहीं है, कोई बात नहीं, हिंदी की कोई ना कोई किताब तो होगी ना, उस किताब पर ये तत्सम तद्भव वाला चैप्टर ओपन कर लो, और वहां पर दोस्तों क्या करना, सीधा मैचिंग करा कर देख लो, मतलब उत्तर हल करके देख लो। अगर हल हो जाता है मतलब नितिन सर ने अच्छा पढ़ाया, हल नहीं होता है नितिन सर ने खराब पढ़ाया, सिंपल सा बात है, आपका कॉन्सेप्ट वहीं पर क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़िए, लिख रहा दाढ़ी, दाढ़ी का क्या हो जाएगा दोस्तों, ये दाढ़ी ऐसे नहीं लिखा जाएगा, दाढ़ी कैसे लिखा जाता है दोस्तों, ये है दाढ़ी, ठीक है। और दाढ़ी का क्या हो जाता है, तो दाढ़ी का होता है दोस्तों दृष्टिका, दाढ़ी का तत्सम क्या होता है, दृष्टिका होता है, ठीक है। इसी तरह से मोक्ष नहीं होता दोस्तों, मूछ होता है, क्या होता है दोस्तों, मूछ। दाढ़ी और मूछ की बात हो रही है, मूछ का क्या हो जाता है दोस्तों, मूछ का दोस्तों श्मश्रु हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा प्यास का क्या हो जाता है, प्यास का पिपासा हो जाएगा। कौड़ी का क्या हो जाएगा, कौड़ी का कपर्दिका हो जाएगा। सुई का क्या हो जाएगा, सुई का सूचिका हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से कर लिया, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया ना। कुछ यहां पर मैं कंफ्यूजन वाला दे दे रहा हूं, जैसे परीक्षा में आता मोती, मोती का दोस्तों क्या हो जाता है, तो याद रखेंगे मोती का हो जाता है मौक्तिक, क्या हो जाता है दोस्तों, मोती का क्या हो जाता है, मौक्तिक हो जाता है। बहुत अच्छा सवाल दोस्तों, याद रखेगा, ये तत्सम है, ये तत्सम है, और ये क्या दोस्तों, ये आपका तद्भव है, ठीक है। ये तो अभी अभी याद आ गया। इसी तरह से मिट्टी का क्या होता है दोस्तों, मिट्टी का, ठीक है, तो मिट्टी का दोस्तों हो जाता है मृत्तिका, क्या हो जाता है, मिट्टी का तत्सम क्या होगा, मृत्तिका हो जाएगा। तो याद रखेंगे यहां पर ये तत्सम है और ये मिट्टी क्या दोस्तों, ये आपका तद्भव है, ठीक है। तो साथ साथ पढ़ते रहिए, यहां पर 50 सवाल नहीं दोस्तों, देखते ही देखते मैं 60-70 सवाल आपको कवर करा दूंगा, ठीक है। तो सीखते चलिए, आगे बढ़िए। देखिए अगला क्या कर रहा है, अगला लिख रहा है ओखली, ओखली का क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ओखली का हो जाता है उलूखल, क्या हो जाता है दोस्तों, उलूखल। और जो अटारी होता है ना, इसका क्या होता है, अट्टालिका होता है। बच्चा का देखिए क्या होता है, तत्सम वत्स होता है। हींग का दोस्तों हिंगू होता है, और भतीजा का क्या हो जाता है दोस्तों, याद रखेंगे भ्रातृव्य होता है। इसी तरह आपको मैंने बताया था किसका, भौजाई का, किसका बताया था दोस्तों, भौजाई का बताया था। भौजाई का क्या हो जाता है दोस्तों, भौजाई का भ्रातृजाया हो जाता है, क्या हो जाता है, भ्रातृजाया हो जाता है, ठीक है, भ्रातृजाया हो जाता है, याद रखेंगे। इसी तरह से मैंने आपको देवर का बताया था, किसका बताया था, 7 नंबर पे नोट करिए, देवर का, पीछे हमने पढ़ा था ना देवर का। तो देवर का क्या हो जाता है दोस्तों, ई अब जी पे लिख लीजिए, द्विवर, क्या हो जाता है दोस्तों, द्विवर हो जाता है, ठीक है। इसी तरह से ससुर का क्या हो जाता है दोस्तों, ससुर का, तो ससुर का हो जाता है श्वसुर, क्या हो जाता है, ससुर का क्या हो जाता है, श्वसुर। अच्छा पता है ससुराल का क्या होता है, आपको पता है ससुराल का तत्सम क्या हो जाता है दोस्तों, स्वसुरालय होता है, क्या होता है, स्वसुरालय होता है। ये सब याद रखेंगे, ठीक है। सब अच्छा सवाल है, परीक्षा में आज नहीं कल तो इन सब के आने की संभावना ज्यादा है। क्यों, क्योंकि बार बार दोस्तों यही सवाल आपसे पूछे जाते हैं और आगे भी पूछे जा सकते हैं। आगे बढ़िए, अगला लिख रहा भूख। जिस तरह से हमने प्यास पीछे लिखा था, प्यास, और प्यास का क्या पढ़ा दोस्तों, प्यास का पिपासा पढ़ा, क्या पढ़ा दोस्तों, प्यास का तत्सम क्या होता है दोस्तों, पिपासा होता है। उसी तरह से भूख का क्या हो जाता है दोस्तों, तो भूख का बुभुक्षा होता है, भूख का क्या होता है तत्सम, बुभुक्षा होता है। भौजाई दोस्तों कई बार आपको मैं पढ़ा दिया हूं, भ्रातृजाया होता है। सलाई का क्या हो जाता है दोस्तों, सलाई का सलाका हो जाता है। इसके अलावा बैगन का क्या हो जाएगा दोस्तों, बैगन का वातकी नहीं होता दोस्तों, वार्ताक होता है, क्या होता है दोस्तों, वार्ताक, ठीक है। ये होता है दोस्तों वातकी नहीं, वार्ताक होता है, याद रखेंगे। बैगन का क्या उसका होता है दोस्तों, बैगन का होता है, तो इसका ए पर मिला लिया। सरसों का क्या होता है दोस्तों, सरसों का सरसप ऐसे भी लिखा जाता है और सरसों का सरसप ऐसे भी लिखा जाता है, घबराएगा मत। ये वाला
वाला सही है, ये गलत है, ठीक है, इसको याद रखेंगे। तो यहां पर भी मैंने बता दिया। इसी के साथ साथ दोस्तों एक बार रिकॉल कर दीजिए, पीछे हमने पढ़ा था गेहूं का, ठीक है, गेहूं का क्या हो जाता है दोस्तों, तो गेहूं का हमने पढ़ा था गोधूम, लिख लीजिएगा, क्या होता है दोस्तों, गेहूं का क्या हो जाता है, गोधूम हो जाता है। इसी तरह से चना का पूछता है, किसका पूछता है दोस्तों, चना, चना का क्या होता है दोस्तों, तो चना का लिखिएगा चड़क, क्या लिखेंगे दोस्तों, चड़क, ये याद रखेंगे। चना का तत्सम क्या होता है, चड़क होता है। तो हमारे साथ अगर बने रहेंगे ना, तो मैं तो आपको एक से एक प्रैक्टिस कराऊंगा, एक से बढ़कर एक प्रैक्टिस कराऊंगा, और कहीं कुछ छूटने नहीं पाएगा। अच्छा एक बात बताओ, आपको पता भी चला कि कब आपने 50 सवाल कवर कर लिया, और जो अलग से मैंने बताया वो छोड़ दीजिए, 50 सवाल आपने हल कर लिया, पता चला क्या। स्टडी 91 की क्लास की ही खासियत है कि समय का पता बिल्कुल नहीं चलता। और मुझे लग रहा है इधर बीच आपकी क्लासेस भी छोटी हो गई, मुझे लगता है कि यहाँ पर प्रैक्टिस के लिए ज्यादा क्वेश्चन लाना पड़ेगा मुझे, क्योंकि कम समय में क्लास खत्म हो जा रही है। मुझे लग रहा है थोड़ा सा क्लास बड़ी होने की जरूरत मांग रहा है यहाँ पर, ठीक है। लेकिन एक बात कहना चाहूंगा दोस्तों, स्टडी 91 का अभी एक पेड प्रोग्राम आया हमारा, मॉडर्न हिस्ट्री का दोस्तों हमने बैच लॉन्च किया है। आप कहेंगे सर हमको तो 800 900 1000 2000 में सर हमें पूरा विषय मिल जाता है पढ़ने के लिए, फिर सर हम यहाँ मॉडर्न हिस्ट्री की बैच क्यों ज्वाइन करें। देखिए मॉडर्न हिस्ट्री का बैच आप इसलिए ज्वाइन करिए क्योंकि हर एक परीक्षा में मॉडर्न हिस्ट्री से सवाल बहुत ज्यादा आते हैं, और अगर सवाल ज्यादा आते हैं तो हमको यहाँ बेहतर तैयारी करनी पड़ेगी। और मैंने आपसे प्रॉमिस किया कि आप ना अपने अंदर एक सुधार लाइए कि एक ही विषय को आपको बार बार ना पढ़ना पड़े। आप किसी सब्जेक्ट को एक बार पढ़िए और इतना गजब का पढ़ लीजिए ना कि उससे भारत का कोई भी एग्जाम, कोई भी मतलब छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा एग्जाम, हर एग्जाम कवर हो जाए। तैयारी आपकी इतनी बढ़िया लेवल की होनी चाहिए, ठीक है। और वो कैसे संभव दोस्तों, जब आप जुड़ेंगे स्टडी 91 के साथ और ज्वाइन करेंगे हमारे फाउंडेशन बैच को। एक बैच आप ज्वाइन करके देखो, इसके बाद मैं आपको नहीं कहूंगा कि ज्योग्राफी पॉलिटी साइंस ज्वाइन करना, ये आप खुद कहोगे नहीं सर हमें तो आपसे ही पढ़ना है, हमें आपसे ही सीखना है, ठीक है। ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, कॉल करके आप संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। बाकी जिन बच्चों के पास किताब नहीं है वो किताब परचेज कर लें जल्द से जल्द, उन्हीं के लिए दोस्तों फायदा होगा, ठीक है। तो चलिए आज का सेशन दोस्तों ही समाप्त होता है, मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।